अस्सलामुअलैकुम। फरहाद ख़ान पंजाब कॉलेज अब्दुल हकीम से आपसे मुखातिब है। आज हम 9th लेक्चर डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ और एग्जाम्पल 10 डिस्कस की थी। आज हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ में एग्जाम्पल 11 और 12 डिस्कस करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल 11 है, वही है कि सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, यानी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखें, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, यानी ये x है, एक्स स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर बन रहा है, ये 9 है, ये 9 का स्क्वायर है। ठीक है, फिर फार्मूले का हम 2 ही लिखते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म बनती है, यानी -6 आपके पास आता है। यानी ये x माइनस 3 होल स्क्वायर बन सकता है हमारे पास। यानी हमने ये फार्मूला यूज़ किया, a स्क्वायर माइनस 2b ab प्लस b स्क्वायर, वो आपके पास किसकी इक्वल होगा, a माइनस b होल स्क्वायर। यानी a माइनस b होल स्क्वायर लें तो आपके पास ये बनता है। यानी ये आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर बनता था, हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब देखें, नेक्स्ट हम कहते हैं कि x माइनस 3 होल स्क्वायर जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। यानी अगर हम अननोन की वैल्यू फाइंड करना चाहें, यानी कोई भी लें, ठीक है, बिलफर्ज हम इसमें से x की वैल्यू वो 4 अगर लें, ठीक है, अगर हम 4 लेते हैं तो क्या बनेगी, 4 माइनस 3 होल स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये आपके पास 1 आ जाएगा। अब 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। यानी आप कोई भी वैल्यू लें, चाहे वो नेगेटिव भी हो, अगर नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो वो स्क्वायर की मदद से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कोई भी आप लें इसकी वैल्यू अननोन x की, इस स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव ही रहेगी। यानी हमारी इनइक्वालिटी पे उसका कोई असर नहीं होगा, वो पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि x माइनस 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाई और फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। यानी जितनी भी हम x की वैल्यूज निकालेंगे वो सारी की सारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। इसलिए हम कह सकते हैं द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज सेट ऑफ द रियल नंबर। यानी हमारे पास जो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर बनेगा। ठीक है, यानी इसके अंदर आपके पास रैशनल नंबर भी आ गए, नेचुरल नंबर भी आ गए और इरेशनल भी, ठीक है, और इंटीजर भी। यानी सारे के सारे आपके पास इस सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर आ गए। ठीक है, यानी माइनस वाले भी इसमें कवर हो गए, प्लस वाले भी कवर हो गए, यानी कि सारा का सारा इसके अंदर आपके पास जो सेट था वो R कवर हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो आपके पास इनइक्वालिटी है इसका ग्राफ वो क्या बन सकता है। अब जरा गौर से देखें, ये आपके पास ओरिजिन है। अब ओरिजिन से आगे जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, बेशुमार हमारे पास नंबर आ रहे हैं, यानी वो नंबर और ओरिजिन से माइनस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आपके पास आ रहे हैं वो सारे के सारे इसके सोल्यूशन सेट में शामिल हैं। इसलिए हमने क्या किया, ओरिजिन से आगे जितने भी पॉइंट हमने लिए वो भी इसका सोल्यूशन सेट है। ठीक है, नेगेटिव की साइड पे। और अगर हम प्लस वाली साइड पे जाते हैं, यानी प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो भी इसी सेट के अंदर ही कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो भी यहाँ पॉइंट आ रहे हैं वो इस अननोन वैल्यू जो आपके पास x है उसका सोल्यूशन सेट बनता है। ठीक है, एक बार दोबारा हम रिपीट करते हैं, यानी हमारे पास जो अननोन वैल्यू x आ रही है उसकी जो वैल्यू है वो उसकी कीमत क्या हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। यानी मीन के आपके पास पूरा का पूरा सेट R जो है वो इसके अंदर कंटेन कर रहा है। ठीक है, जब पूरा का पूरा सेट इसमें कंटेन करेगा, यानी पॉजिटिव वाले इंटीजर भी आ गए आपके पास, नेगेटिव इंटीजर भी आ गए,
यानी 0 से माइनस इन्फिनिटी तक भी कवर हो रहे हैं, 0 से प्लस इन्फिनिटी तक भी कवर हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो पूरा का पूरा रियल नंबर बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यही इसका ग्राफ ड्रा किया। ठीक है, यानी 0 से माइनस इन्फिनिटी तक सारे नंबर आ गए और 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी सारे नंबर आ गए। फिर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 12। वो ये है कि सॉल्व x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 लेस देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, यानी ये वाली जो आपके पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है वो 0 से लेस है। ठीक है ना, 0 से लेस है और इक्वल भी है, यानी 0 भी इसके अंदर कंटेन कर रहा है। ठीक है, इस इनइक्वालिटी के अंदर क्या है, 0 से लेस नंबर यानी -1 है, -2 है, -3 है और 0 भी इसके अंदर है। इस इनइक्वालिटी के अंदर हमारे पास क्या है, नेगेटिव नंबर आ रहे हैं और 0 भी इंक्लूड है। ठीक है, अब फर्दर हमने क्या किया, इसकी फैक्टराइजेशन की, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 लेस देन एंड इक्वल टू 2। अब इसकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सिंपल है, यानी इसका कोफिशिएंट आपके पास 1 है और ये लास्ट टर्म -6 है। यहाँ देखिए, अब -6 की फैक्टराइजेशन करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसमें से हमने ये वाला पेयर लिया। ठीक है, क्योंकि हमें माइनस क्या चाहिए, -1 चाहिए, यानी अगर हम ये वाला पेयर लें, माइनस के 3 करें और +2 करें तो हमारे पास क्या आता है, -1 आता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 लेस देन एंड इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया, इसमें x को कॉमन लिया, जब x कॉमन लेंगे तो x -3 हो जाएगा, इसमें आपने 2 कॉमन लिया तो x -3 आएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या किया, यानी x -3 दोनों में कॉमन है, वो आपने कॉमन लिया और फिर क्या होगा, x + 2 और वो लेस देन एंड इक्वल टू 0 है। अब ये आपके पास जो इनइक्वालिटी बनी, ये लेस देन भी है और इक्वल भी है किसके, 0 के। अब देखें कि अगर यहां से हम x -3 से अननोन वैल्यू निकालना चाहें x की, तो वो क्या बनेगी, यानी 3 बन सकती है। यहाँ क्या बन सकती है, x = -2, यानी +2 को दूसरी साइड पे ले आएंगे, यानी ये दो वैल्यूज हम इन दोनों टर्म से निकाल सकते हैं, यानी इस टर्म से और इस टर्म से। अब हम नीचे कह रहे हैं कि नाउ द वैल्यूज x = 3 and x = -2 divides the number line into 3 close intervals। यानी हमारे पास ये जो दो नंबर आ रहे हैं, एक 3 आ रहा है और एक -2 आ रहा है, ये किसी भी नंबर लाइन को 3 क्लोज इंटरवल के अंदर। अब क्लोज इंटरवल की बात क्यों हो रही है, यहाँ देखें कि इनइक्वालिटी के अंदर ये नीचे साइन इक्वल का भी है, यानी लेस देन एंड इक्वल टू, यानी 0 भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ 3 भी है, 2 भी है, यानी अननोन जो आप निकाल रहे हैं इसमें से वैल्यू 3 और 2 -2, तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं। जब कंटेन करेंगे तो हम कहेंगे क्लोज इंटरवल है, यानी एंड पॉइंट्स इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, अब इसके 3 इंटरवल हमने बनाए, कौन कौन से, -2 से -∞ तक। ठीक है, यानी आपके पास जो 3 इंटरवल बने इन दोनों पॉइंट से -2 से -∞ तक, यानी वो नंबर जिसके अंदर 2 भी आ रहा है और -∞ तक, इसके अंदर जितने भी नंबर आ रहे हैं एक इंटरवल, तो इसका ये बनता है, और दूसरा इंटरवल ये बनता है -2 से 3, यानी -2 भी कंटेन कर रहा है, 3 भी कंटेन कर रहा है और उसके दरमियान जितने पॉइंट्स हैं ये भी आ रहे हैं। ठीक है, और तीसरा जो हमारे पास इंटरवल बन रहा है वो +3 से +∞ तक। ठीक है ना, +3 से +∞ तक, ये आपके पास 3 इंटरवल इन्हीं पॉइंट से हमने जनरेट किए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन तीनों इंटरवल जो हम ये बनाए हमने, इसमें से कौन सा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टेस्ट पॉइंट लेते हैं इन्हीं तीनों इंटरवल में से। अब इसमें से आप -3 ले लें,
ठीक है, क्योंकि -2 से -इन्फिनिटी तक हम जा रहे हैं, यानी -2 फिर -3 आएगा, फिर -4 -5, यानी -इन्फिनिटी तक हम जा रहे हैं। हम कोई आर्बिट्रारी पॉइंट यहाँ इसमें से क्या ले रहे हैं, -3 ले रहे हैं, इसमें से हम 0 ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि -2 से 3 तक हम आ रहे हैं। हम -1 भी ले सकते हैं, ठीक है ना, -2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन हमने क्या लिया, कोई आर्बिट्रारी पॉइंट 0 ले लिया। और यहाँ हमने क्या किया, 3 से +इन्फिनिटी तक हम जा रहे हैं, यहाँ हमने कोई सा पॉइंट 4 ले लिया, यानी 3 से अगला पॉइंट ले लिया। अब ये आपके पास जो 3 टेस्ट पॉइंट्स हैं, इस पे हम चेक करेंगे कि हमारी ये वाली इनइक्वालिटी सही साबित हो रही है या नहीं। आए हम देखते हैं, अब इसी को एक ना टेबल से हम समझने की ट्राई करते हैं। अब पहला इंटरवल क्या है आपके पास, -इन्फिनिटी से क्या है आपके पास, -2, ये -2 इसके अंदर कंटेन करेगा, ये क्लोज इंटरवल है आपके पास, ठीक है। अब इसमें से आपने कौन सा पॉइंट लिया, -3। अब -3 को इस इनइक्वालिटी में जरा चेक करें। अब ये x है, x की वैल्यू हम -3 रख रहे हैं, -3 इंटू -3 +2, इसी इनइक्वालिटी में हम इसको पुट किया। जब पुट किया तो आपके पास क्या आता है, -6 इंटू -1, ये +6 हो जाएगा, ठीक है, यानी माइनस माइनस प्लस आ जाएगा आपके पास। अब जरा इस पे जरा गौर करें, ये प्लस आ रहा है, ठीक है, यानी जब हमने -3 लिया इसी क्लोज इंटरवल में से, जो कि क्या है आपके पास -2 और -इन्फिनिटी तक है, आपने कोई एक पॉइंट लिया -3, जब इसमें से आपने ये पॉइंट लिया तो क्या हुआ, प्लस की फॉर्म में आंसर आया, जबकि हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो है लेस देन एंड इक्वल टू 0, यानी नेगेटिव आना चाहिए आंसर, यहाँ तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, या इक्वल टू 0 है, यहाँ तो कंट्राडिक्शन हो गई, ठीक है ना, लिहाजा ये इंटरवल जो है हम नहीं ले सकते, ठीक है। अगला इंटरवल लें, -2 से 3, ठीक है। अब उसमें से हमने कोई सा आर्बिट्ररी टेस्ट पॉइंट क्या लिया, 0 लिया। अब 0 को जब इसमें पुट किया, 0 - 3, 0 + 2, और ये आपके पास क्या आया, माइनस का 6 आएगा आपके पास, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास माइनस प्लस माइनस आ रहा है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस आ रहा है। अब इनइक्वालिटी पे जरा देखें कि आपके पास क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी 0 से लेस नंबर, यानी माइनस में आने चाहिए। तो ये जो है हमें दुरुस्त इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी इनइक्वालिटी में अगर हमने ये टेस्ट पॉइंट चेक किया तो हमारे पास माइनस ही आया, ठीक है, इनइक्वालिटी में ये बात ठीक होल्ड हो रही है। इसी तरह अगले इंटरवल में हमने जो टेस्ट पॉइंट लिया वो 4 लिया। अब 4 को जो आप इनइक्वालिटी में जब पुट करते हैं, 4 - 3, 4 + 2, तो ये आपके पास +6 आ रहा है, ये दोबारा कंट्राडिक्शन हो रही है, यानी हमारे पास पॉजिटिव आंसर आया, लिहाजा हम ये वाला इंटरवल भी नहीं ले सकते, यानी ये इंटरवल एक्सक्लूड हो गया और ये भी हो गया। और कौन से इंटरवल हमारे पास बच गया, ये वाला, ठीक है, ये इंटरवल हमारे पास रह गया, ठीक है। यानी हमारे सोल्यूशन सेट में ये इंटरवल भी नहीं शामिल और ये भी नहीं शामिल। कौन सा शामिल है हमारे पास, -2 और 3, ठीक है, वो इसीलिए हम ये इंटरवल ले रहे हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ठीक आ रही है, ठीक है। कैसे ठीक आ रही है कि हमारे पास नेगेटिव की फॉर्म में आंसर है, यानी -6 आ रहा है। इस इनइक्वालिटी की जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू होना चाहिए, तो -6 जो है वो 0 से लेस है, तो ये इंफॉर्मेशन ठीक है, इसीलिए हम ये इंटरवल लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम सोल्यूशन सेट पे लिखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे द टेबल शोज दैट साइन ऑफ x - 3 इंटू x + 2 लेस देन एंड इक्वल टू इज पॉजिटिव, ठीक है, यानी इन दोनों वैल्यूज पे हमारे पास आंसर क्या आया, वो पॉजिटिव आया, जबकि हमारे पास इनइक्वालिटी क्या है, वो लेस देन एंड इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, लिहाजा ये दोनों पॉइंट हम नहीं ले सकते, ठीक है। यानी वहाँ जो भी हमने डिस्कस किया इसको हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया।
फिर हम क्या लिखेंगे, दिस शोज दैट द इंटरवल -2 एंड क्या आएगा -2 एंड क्या आएगा 3 एंड इंफिनिटी, ठीक है, यानी -2 और -इंफिनिटी ये वाला सोल्यूशन, यानी ये इंटरवल और ये इंटरवल हमारे सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं है, ठीक है, यानी इसका इंटरवल बन ही नहीं सकता। यानी सारी बात जो हम डिस्कस कर रहे थे हमने लिख दिया। हम नेक्स्ट करेंगे कि वी कंक्लूड दैट द सेट ऑफ इंटरवल, ये वाला इंटरवल जो है हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। यानी हमने 3 जो इंटरवल बनाए थे किसी भी 2 नॉन वैल्यू से, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इंटरवल है वो ये बन गया, ठीक है। अब हम जरा इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। अब ग्राफ कैसे होगा, ये आपके पास ओरिजिन है। अब ओरिजिन के लेफ्ट साइड को पे क्या होते हैं, नेगेटिव पॉइंट होते हैं। ओरिजिन के राइट साइड पे आपको पता है पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। अब आपने क्या किया, यहाँ पे जो सर्कल बनाया इसको फिल किया। अब फिल आप क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये पॉइंट इसके अंदर शामिल है, ठीक है। जब पॉइंट वो शामिल हो यानी ओपन इंटरवल हो तो फिर हम यहाँ सर्कल बनाते हैं और उसको खाली छोड़ देते हैं। अब ये फिल करने का मकसद ये है कि ये एंड पॉइंट इसके अंदर शामिल हैं और इसके अंदर जितने भी आपके पास पॉइंट आ रहे हैं उन सब पे देखें ये माइनस मैंने लगाया। अब माइनस से हमारी ये मुराद है कि इसके दरमियान जितने भी आप पॉइंट्स ले रहे हैं उन सब पे नेगेटिव ही आंसर आएगा, जबकि -2 से जितने भी और पॉइंट लेंगे आप, ठीक है, माइनस क्या लें आप 3 लें, -4 लें, उन सब पे आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और 3 से ग्रेटर नंबर जितने भी लेंगे उस पे भी आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव रहेगा। लिहाजा इसका ग्राफ इस तरह हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है।